ये हफ्ता एरीज को रोकने नहीं आया, ये तुम्हारी रफ्तार को बेनकाब करने आया है। ये देखना चाहता है कि तुम आग हो या सिर्फ चिंगारी। एरीज, अगर इस हफ्ते तुम्हें लगे कि तुम्हारी तवानाई हद से ज्यादा है, गुस्सा जल्दी उभरता है या हर चीज फौरन करने का दिल चाहता है, तो घबराना मत। ये बेसब्री नहीं, ये कायनाती दबाव है। यह हफ्ता तुमसे ये नहीं पूछ रहा कि तुम कितने ताकतवर हो, ये पूछ रहा है क्या तुम अपनी ताकत को कंट्रोल कर सकते हो, क्योंकि बेकाबू आग जलाने के अलावा कुछ नहीं जानती। जब सवाल ताकत के कंट्रोल का हो तो आसमान अपनी असल चाल दिखाता है। एरीज का हाकिम मार्स इस हफ्ते अपनी पूरी शिद्दत के साथ मुतहरिक है, मगर आज़ाद नहीं। एस्ट्रोलॉजिकली मार्स अमल, रद्द-ए-अमल और फौरी फैसला है। ये वो सैयारा है जो एरीज को रुकना नहीं सिखाता, चलना सिखाता है। लेकिन इस हफ्ते सैटर्न मार्स के सामने आ खड़ा है। सैटर्न हद है, वक्त है, इंजाम है। जब मार्स को सैटर्न रोकता है तो एरीज को लगता है कि दुनिया सुस्त है, लोग नाअहल है और हालात जिद्दी हैं। मगर हकीकत ये है, ये रुकावट नहीं, ये तरतीब है। इस हफ्ते का स्काई कोड मार्स सैटर्न फ्रिक्शन अंडर इमोशनल प्रेशर है। मून इस पूरे मंजर में तुम्हारे जज्बात को भड़का रहा है ताकि रद्द-ए-अमल तेज हो और इम्तिहान मुश्किल। ये इम्तजाज एरीज को तोड़ने नहीं, निखारने आया है। जब आसमान आग पर दीवार रखे तो ताकतों का असल नक्शा बनता है। प्राइमरी ड्राइवर मार्स, मार्स तुम्हें कहता है अभी करो, फौरन करो, सोचे बगैर करो। यही एरीज की फितरत है। लेकिन इस हफ्ते मार्स तुम्हारा दोस्त नहीं, ये तुम्हारा इम्तिहान है। जहां तुम फौरन रद्द-ए-अमल दिखाओगे वहां गलती के इम्कानात बढ़ेंगे। जहां तुम एक लम्हा रुक जाओगे वहां मार्स ताकत बन जाएगा। प्राइमरी रिस्ट्रक्टर सैटर्न, सैटर्न इस हफ्ते तुम्हें सुस्त नहीं कर रहा, ये तुम्हें जिम्मेदार बना रहा है। जहां तुम ईगो से टकराओगे सैटर्न दीवार बनेगा, और जहां तुम हिकमत से कदम रखोगे वहीं सैटर्न फाउंडेशन बनाएगा। इमोशनल ट्रिगर मून, चांद जज्बात को तेज कर रहा है, खास तौर पर गुस्सा, जल्दी फैसला और मैं अकेला काफ़ी हूँ वाला एहसास। ये जज्बात दुश्मन नहीं, ये इंडिकेटर्स हैं, ये बता रहे हैं कि कहाँ तुम हद पार कर रहे हो। जब सियारे अपनी जगह ले ले तो हफ्ता दिनों में अपनी असल कहानी सुनाता है। मंडे ट्यूसडे इम्पल्सिव सर्ज जोन, हफ्ते के आगाज में एरीज की तवानाई तेज होगी। दिल चाहेगा बात फौरन क्लियर कर दी जाए, फैसला अभी हो, जवाब उसी वक्त दिया जाए। मगर मसला ये है, हर इम्पल्स दुरुस्त नहीं। रिस्क है गुस्से में बोलना, जल्दी में फैसला या किसी को प्लेस दिखाने की कोशिश। और पावर मूव है खामोशी से ऑब्जर्व करना, क्योंकि इस हफ्ते खामोश एरीज सबसे खतरनाक एरीज है। और फिर आता है वो दिन जहां आग को आईना दिखाया जाता है। बुध के दिन मार्स और सैटर्न का दबाव एक वाज़ेह लम्हा पैदा करता है। ये कोई बड़ा वाकया नहीं होगा, ये एक अंदरूनी झटका होगा। यही वो लम्हा है जहां एरीज दो रास्तों पर खड़ा होता है, रद्द-ए-अमल या अख्तियार। याद रखो एरीज, असल लीडर वो नहीं जो सबसे पहले बोले, असल लीडर वो है जो सबसे पहले खुद को कंट्रोल करे। जब कंट्रोल अंदर से आए तो एहसाब असल जबान बोलते हैं। एरीज का नर्वस सिस्टम हमेशा एक्शन रेडी रहता है। खामोशी इसे बेचैन करती है क्योंकि खामोशी में सोच आती है। इस हफ्ते सर में हैवीनेस, नींद कम मगर रेस्टलेस, जिस्म एक्टिव मगर थका हुआ, ये बीमारी नहीं, ये स्प्रेस्ड फायर है। अगर तुमने अपनी तवानाई को सही जगह चैनल किया तो क्लैरिटी बढ़ेगी, और अगर नहीं तो फ्रस्ट्रेशन बढ़ेगी। एक रूल याद रखना, हर लड़ाई तुम्हारी नहीं, हर रद्द-ए-अमल ज़रूरी नहीं। और जब आग काबू में आ जाए तो रिश्ते अपना असल चेहरा दिखाते हैं। मोहब्बत में इस हफ्ते एरीज के सामने एक सख्त सवाल आएगा, क्या मैं किसी को बचा रहा हूँ या खुद को साबित कर रहा हूँ? गुस्सा, पोजेसिवनेस या जल्दी डिमांड मोहब्बत का नाम ले सकती है, मगर हकीकत में ये इनसिक्योरिटी हो सकती है। ये हफ्ता मोहब्बत को लड़ाई नहीं, समझ मांगता है। और जब आसमान ने एरीज की आग को परख लिया है, अगले हिस्से में हम देखेंगे कि यही दबाव मोहब्बत, ताल्लुकात और जज्बाती फैसलों को किस तरह बदलता है या तोड़ता है। एरीज, तुम मोहब्बत में कमज़ोर नहीं होते, तुम मोहब्बत में जल्दी करते हो। तुम फ़ौरन प्रोटेक्ट करना चाहते हो, फ़ौरन स्टैंड लेना चाहते हो, फ़ौरन साबित करना चाहते हो कि मैं यहाँ हूँ।
मगर इस हफ्ते कायनात तुम्हें एक नाजुक सवाल देती है, जो तुम कर रहे हो वो हिफाजत है या ईगो का रद्द-ए-अमल। मार्स तुम्हें एक्शन की तरफ धकेलता है, चांद जज्बात को तेज करता है और सैटर्न खामोशी से देखता है कि तुम कहाँ हद पार कर रहे हो। ये हफ्ता मोहब्बत में शोर नहीं, हद मांगता है। जब मोहब्बत को ताकत के तराजू में रखा जाए तो सबसे पहले नीयत बेनकाब होती है। अगर तुम किसी ऐसे रिश्ते में हो जहां पैशन के साथ रिस्पेक्ट भी मौजूद है, तो ये हफ्ता इस ताल्लुक को मजबूत कर सकता है। कपल्स या कमिटेड एरीज, कोई छोटी सी बात, कोई मामूली इख्तलाफ असल मसला नहीं होगी, असल मसला टून होगा। अगर तुमने गुस्से की बजाय वाज़ा मगर नर्म बात की तो सामने वाला तुम्हारी नीयत समझेगा। ये हफ्ता एरीज को ये सिखाता है कि ताकत सिर्फ आवाज़ में नहीं, तहफ़्फ़ुज़ में भी होती है, मगर हर ताल्लुक इतना महफूज नहीं होता। अगर किसी रिश्ते में हर बात लड़ाई बन जाती है, हर इख्तलाफ ईगो क्लैश बन जाए और हर गुफ्तगू मैं दुरुस्त हूँ पर ख़त्म हो, तो इस हफ्ते ये पैटर्न वाज़े हो जाएगा। एरीज, ये सामने वाले की कमज़ोरी नहीं, ये तुम्हारी फायर की बेसिमती है। मार्स तुम्हें यहाँ उकसा सकता है कि अभी फैसला करो या अभी हद दिखाओ, मगर सैटर्न कहता है जो रिश्ता सिर्फ रद्द अमल पर चले वो देर पा नहीं होता। यह हफ्ता तुम्हें सिखा रहा है कि पीछे हटना हमेशा हार नहीं होती, कभी कभी ये सबसे बड़ी फतह होती है। और जहाँ रद्द अमल कम हो वहाँ सच बोलने लगता है। कुछ रिश्तों में इस हफ्ते खामोशी बढ़ सकती है, ना इसलिए कि मोहब्बत ख़त्म हो रही है, बल्कि इसलिए कि दोनों तरफ सोचने की ज़रूरत है। ये गैप सज़ा नहीं, ये पॉज है। अगर सामने वाला इस खामोशी में तुम्हारी कदर समझे तो रिश्ता वापसी मजबूत हो सकता है, और अगर नहीं तो ये गैप तुम्हें एक हकीकत दिखा देगा जिसे तुम काफ़ी अरसे से इग्नोर कर रहे थे। यहाँ पर एक कानून है, खामोशी को दुश्मन मत समझो। कुछ सच सिर्फ खामोशी से सुनाई देते हैं, और जब ये सच सामने आए तो एक नई कश्मकश जन्म लेती है। सिंगल एरीज के लिए ये हफ्ता फ्लैशी अट्रैक्शन का नहीं, बल्कि ग्राउंडेड कनेक्शन का है। कोई शख्स तुम्हें अपनी खामोश कॉन्फिडेंस से मुतासिर करेगा, ना कि तारीफों से। ये वो कशिश होगी जहां तुम खुद को प्रूव नहीं करोगे, सिर्फ प्रेजेंट रहोगे। तुम्हारे लिए यहाँ एडवाइस है, जल्दी रिवील मत करो, जल्दी प्रॉमिस मत करो। इस हफ्ते स्लो बर्न सबसे मजबूत आग है। और फिर आता है वो लम्हा जहाँ एरीज को खुद से सच बोलना पड़ता है। बुध या जुमेरात को एरीज को एक बात मानना पड़ेगी, मैं गुस्से से नहीं लड़ रहा, मैं खुद को महफूज करना चाहता हूँ। ये एतराफ़ कमज़ोरी नहीं, ये इमोशनल मैच्योरिटी है। अगर तुमने ये बात खुद से मान ली तो मोहब्बत में नरमी आएगी, और अगर नहीं तो कॉन्फ्लिक्ट बढ़ेगा। सैटर्न यहाँ साफ कहता है, जो अपने जज्बात की जिम्मेदारी लेता है वही असल ताकतवर होता है। और जब सच मान लिया जाए तो मर्द और औरत की नफ्सियात एक नए अंदाज में रद्द अमल देती है। एरीज मैन, तुम एक्शन में सच्चे हो मगर जज्बात में इम्पेशेंट। इस हफ्ते एक लम्हे की खामोशी तुम्हें बड़ी लड़ाई से बचा सकती है। एरीज वूमेन, तुम शिद्दत से मोहब्बत करती हो और शिद्दत से प्रोटेक्ट भी करती हो। इस हफ्ते तुम वाज़े तौर पर पहचान लोगी कि कौन तुम्हारी ताकत संभाल सकता है और कौन इससे घबरा जाता है। और जब दिल के मामलात वाज़े हो जाए, अगले हिस्से में हम देखेंगे कि यही अंदरूनी कंट्रोल एरीज की सिमत, करियर और मुस्तकबिल के फैसलों को कैसे नई शक्ल देता है। अब जज्बात, रिश्ते और ईगो की हदें साफ हो चुकी हैं। अगले हिस्से में एरीज ये सीखेगा कि इसी काबू में आई आग को दुनिया के मैदान में किस तरह इस्तेमाल किया जाता है। एरीज, इस हफ्ते करियर में तुम्हारी असल आजमाइश मेहनत नहीं, सिमत है। तुम काम कर सकते हो, तुम लड़ सकते हो, तुम आगे बढ़ सकते हो, मगर सवाल ये है, क्या तुम सही सिमत में बढ़ रहे हो? एस्ट्रोलॉजिकली मार्स तुम्हें हरकत देता है, लेकिन सैटर्न पूछता है ये हरकत कहाँ जा रही है। इसलिए इस हफ्ते तुम मसरूफ रह सकते हो मगर मुतमईन नहीं। ये बेचैनी नाकामी नहीं, ये करेक्शन है। अगर जॉब करते हो, कोई टास्क गैर ज़रूरी लग सकता है, कोई सीनियर तुम्हें रोक सकता है, या तुम्हारी बात फ़ौरन एक्सेप्ट ना हो। ये रुकावट नहीं, ये फिल्टर है। सैटर्न देख रहा है कि तुम सिर्फ रिएक्शन में हो या लीडरशिप में। अगर तुमने गुस्से की बजाय लॉजिक अपनाया तो यही हफ्ता तुम्हारी अथॉरिटी सेट कर सकता है। और अगर तुम बिजनेस करते हो तो मार्स तुम्हें रिस्क लेने पर उकसा सकता है, मगर सैटर्न खबरदार कर रहा है, हर रिस्क बहादुरी नहीं होता। कोई डील स्लो हो सकती है, मगर इस डिले में शराइत तुम्हारे हक में बदल सकती है।
यहाँ पर रूल है, जल्दी मत करो, जो चीज़ रुक रही है वो शायद तुम्हें बचा रही है। और स्टूडेंट्स, ये हफ्ता कंपटीशन नहीं, डिसिप्लिन मांगता है। अगर तुमने अपनी तवानाई एक सिमत में लगा दी तो रिजल्ट वाज़े होगा, और अगर तुमने हर चीज़ एक साथ पकड़ने की कोशिश की तो बिखराव बढ़ेगा। जब सिमत वाज़े हो जाए, पैसों की ज़बान खुद बोलने लगती है। माली मामलात में ये हफ्ता ज़्यादा कमाने का नहीं, कम ज़ाया करने का है। मार्स इम्पल्स देता है अभी खर्च करो, अभी इन्वेस्ट करो। सैटर्न कहता है सोच कर। कोई गैर ज़रूरी खर्च सामने आ सकता है या किसी गलत फैसले से बचाव हो सकता है। ये हफ्ता तुम्हें सिखा रहा है कि माली ताकत रफ्तार से नहीं, कंट्रोल से आती है। जहाँ पर आपके लिए एडवाइस है, किसी को इम्प्रेस करने के लिए खर्च मत करो, और किसी कंपटीशन में अपनी लिमिट्स मत तोड़ो। और जब माली दबाव काबू में आए, जिस्म और असाब अपनी असल हालत दिखाते हैं। एरीज का जिस्म तेज तवानाई का आदी है। जब यह तवानाई सही जगह ना जाए तो गुस्सा, थकन और इरिटेशन बन जाती है। इस हफ्ते सर या आंखों में दबाव, नींद कम मगर जहन एक्टिव, जिस्म रेडी मगर रेस्टलेस, ये बीमारी नहीं, ये ओवरड्राइव है। इसका हल क्या है? शिद्दत कम करो, सिमत दुरुस्त करो, मुख्तसर एक्सरसाइज, कंट्रोल्ड ब्रीथिंग और खामोश वक्फा तुम्हारी रिकवरी है। लेकिन हर ताकतवर हफ्ता एक खतरनाक गलती भी सामने रखता है। एरीज के लिए इस हफ्ते की सबसे बड़ी गलती है हर चीज पर रद्द-ए-अमल देना। मार्स हर लड़ाई को ज़ाती बना देता है, मगर सैटर्न याद दिलाता है जो हर जगह लड़ता है वो कहीं नहीं जीता। अगर तुमने हर बात का जवाब दिया तो अपनी तवानाई ज़ाया करोगे, और अगर तुमने चुनकर लड़ना सीख लिया तो एहतराम खुद बनेगा। यहाँ पर सही रास्ता है, कम रद्द-ए-अमल, ज़्यादा अख्तियार, तो असल ताकत बेदार होती है। ये मोटिवेशन नहीं, ये अंदरूनी हुक्म है। मैं हर जगह नहीं लड़ता, मैं वही जंग लड़ता हूँ जो मेरी सिमत बदलती है। इस जुमले को अपने फैसलों में रखो, अपनी खामोशी में बिठाओ और अमल में उतारो। यही वो मकाम है जहाँ एरीज सिर्फ फाइटर नहीं रहता, लीडर बन जाता है। और अब अगले हफ्ते की पहली चंगारी। अगला हफ्ता एरीज के सामने एक ऐसी सूरत हाल रखेगा जहाँ खामोश रहना आसान होगा मगर फैसला करना ज़रूरी। ये लम्हा तुम्हें मुश्ताइल नहीं करेगा, ये तुम्हें चुनने पर मजबूर करेगा। और जो एरीज इस हफ्ते अपनी आग पर काबू पा लेगा, अगले हफ्ते वही खेल बदल देगा। तफसील अगले प्रेडिक्शन में। दोस्तों, ये था एरीज का 22 से 28 दिसंबर का वो कायनाती नक्शा जहाँ ताकत रफ्तार में नहीं, कंट्रोल में बोलती है। अगर इस वीडियो ने तुम्हें रुकने का हुनर सिखाया, गुस्से को कंट्रोल दिया या तुम्हें अपनी असल ताकत याद दिलाई, तो समझ लो ये पैगाम तुम्हारे लिए था। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल एस्ट्रो साइंस उर्दू को सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहाँ हम आग नहीं भड़काते, हम आग को रास्ता देते हैं। यह है एस्ट्रो साइंस उर्दू, जहाँ जंग बेकाबू नहीं, बावकार लड़ी जाती है। अपना और अपने दोस्तों का ख्याल रखना। अल्लाह हाफ़िज़।